आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। और आपको ये बताएं कि देखिए, देश भर से जो तस्वीरें सुबह से सामने आ रही है, 4 बजे से ही मां के दरबार में भक्त पहुंच रहे हैं अपनी अपनी मनोकामना लेकर। आज पहला दिन है और इसी वजह से बेहद ही उत्साह सेलिब्रेश जो तमाम भक्त हैं वो नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि आप अगर देखा जाए तो आज मां का जो श्रृंगार है वो बेहद ही खास तरीके से किया गया है, क्योंकि आज थर्सडे भी है। तो ऐसे में देश भर में जो मंदिरों से तस्वीरें आ रही हैं, मां को पीले रंग के वस्त्र पहनाए गए हैं और जो मां का श्रृंगार है वो भी बेहद खूबसूरत तरीके से किया गया है। सुबह से मंदिरों में इसी तरह से भक्तों की कतारें दिख रही हैं। जो प्रशासनिक स्तर पर अगर व्यवस्थाएं देखी जाए तो प्रशासन की भी पूरी व्यवस्था है, क्योंकि आज का दिन बहुत खास हो जाता है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो रही है और इसीलिए जो पहला दिन है उस दिन कोशिश सभी भक्त यही करते हैं कि कम से कम वो आज मां के दरबार में जाएं, उनका आशीर्वाद लें। और इसी कड़ी में सुबह से ही जो भक्त हैं मां को जो प्रिय चीजें हैं वो लेकर मंदिर में पहुंच रहे हैं अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ। और इसी वजह से सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखने के लिए मिल रही है। देश भर से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, देश भर के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह का नजारा है, जहां पर भक्त मां के दरबार में मत्था टेक रहे हैं, अपनी अपनी मनोकामना लेकर मां के दरबार में जा रहे हैं। और इसी कड़ी में चूंकि आज घट स्थापना भी की जाती है, तो पहले मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं, उसके बाद घर आकर जिन भक्तों का व्रत है वो घट स्थापना कर रहे हैं, मां को जो प्रिय चीजें हैं वो अर्पित कर रहे हैं, जो मां को प्रिय रंग है उसका अर्पण कर रहे हैं। और चलिए, ज्यादा चर्चा इसको लेकर हम करेंगे। पंडित अजय गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत आपका पंडित जी भारत 24 पर। लेकिन क्योंकि आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, आज भक्त मां शैलपुत्री के रूप में माता के स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो किस विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए और माता का बीज मंत्र, माता को उपासना मंत्र ऐसा क्या है जिससे माता भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न हो? सर्वप्रथम भारत 24 के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और आज ही घट स्थापन होके जो प्रथम मां शैलपुत्री का पूजन होगा। और कह लीजिए कि जो सबसे ओम शैलपुत्री नमः का भी हम जाप कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः का भी हम जाप कर सकते हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यानी ये वो मंत्र है जो माता को सर्वाधिक प्रिय है। और जिस तरीके से आज कह लीजिए कि जो प्रथम नवरात्र है, प्रथम नवरात्र के दिन जो पूजन करने की जो विशेष विधि है, जो विशेष महत्व है, वो सर्वाधिक माना जाता है, क्योंकि आज प्रारंभ है। आज जब प्रारंभ के दिन जो हम पूजा करते हैं उसका सर्वाधिक महत्व होता है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी पूजन की प्रारंभ होगा, मुहूर्त होगा, उसकी शुभारंभ होगा, उसी के अनुसार हमारा फल जो है उसका तय हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर कहा गया, ओम या स्वयं सुकृते नाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनम कृत्यामदेश बुद्धि कृद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नता संपरिपाल्य देवी विश्वम। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इन नवरात्रों के अंदर सबसे जो ज्यादा ध्यान रखा जाता है वो पवित्रता का रखा जाता है, वो स्वच्छता का रखा जाता है, वो शुचिता का रखा जाता है। और यही कारण है कि जो शारदीय नवरात्र में जब हम पूजन करते हैं तो सबसे पहले माता के लिए हम आसन का भेंट करते हैं, यानी जिस पर हम घट की स्थापना करेंगे और माता को जहाँ विराजमान करेंगे वहाँ आसन का बहुत महत्व है। आसन के बाद उस पर अक्षत चढ़ाए जाते हैं, फिर उसके बाद में स्थापना करी जाती है। फिर कह लीजिए कि अगर साधारण शब्दों में जिक्र कर रहे हैं, कौन कौन सी वो बातें हैं पंडित जी जो सभी श्रद्धालुओं को ध्यान में रखने की जरूरत है, या फिर कुछ ऐसी गलतियां जो सभी श्रद्धालुओं को करने से बचनी चाहिए? देखिए, जो गलतियां करने से बचना चाहिए वो ये है कि कभी भी काली वस्तुओं का जो स्पर्श है वो नहीं करना है। दूसरा, नुकीली चीजों का स्पर्श नहीं करना है। तीसरा, कोई भी ऐसी चीज जो क्षारीय है, जैसे नींबू है, खटाई है, इमली है, इन चीजों का, या मादक द्रव्य है, तंबाकू है इत्यादि है, किसी भी फॉर्म में हो, ये नहीं कह रहे कि खाली तंबाकू की फॉर्म में हो, किसी भी चीज में अगर वो उसका यूज है तो उन सब चीजों से परहेज करना है। इन सब चीजों से आपकी जो करी हुई पूजा है वो भ्रष्ट हो जाती है और पूजा का कोई फल नहीं मिलता। पंडित जी, कोई खास उपाय श्रद्धालु आज के दिन कर सकते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए?
देखिए, आज के दिन अगर जो विशेष उपाय की अगर हम बात करते हैं तो पिस्ते की माला लेके अगर हम पिस्ते की माला बनाते हैं और पिस्ते की माता को आज के दिन अगर हम अर्पित करते हैं तो उसका विशेष महत्व है। और इसके साथ ही एक पानी में या दूध के अंदर केसर की 7 पत्तियां, ठीक है, ओम शैलपुत्राय नमः कह के अगर हम उसमें डालते हैं और उसका विशेष कह लीजिए कि अर्घ अर्पित करते हैं तो उसका आज के दिन बड़ा महत्व माना गया है कि बृहस्पतिवार के दिन केसर की 7 पत्तियां माता का नाम का उच्चारण करके विशेष अर्घ्य के रूप में अगर हम चढ़ाएं तो उसका आज के दिन विशेष फल प्राप्त। पंडित जी, क्योंकि 9 दिन में अब लोग अलग अलग तरीके से माता की आराधना करते हैं, माता की उपासना करते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है तो आज अलग अलग संकल्प लोग लेते हैं कि 9 दिन हम उपवास रखेंगे, अगले दिन लास्ट में इसके बाद कन्याओं की पूजन करेंगे। तो उपवास का क्या कुछ महत्व है, कन्याओं का क्या महत्व इन 9 दिनों में? देखिए, ये आप देखिए हमारे समाज के अंदर जागरूकता के लिए इस काल में 2 बार हमारे यहाँ कहा गया कि मातृ शक्ति जो है, मतलब माता की शक्ति जो मातृ शक्ति है, उनके अंदर ही पूरा धर्म निहित है। इसीलिए जो हमारे यहाँ कन्या पूजन का विधान है, यह समाज के अंदर प्रचारित और प्रसारित करने के लिए इसके पीछे सामाजिक उद्देश्य भी है, धार्मिक उद्देश्य भी है कि आपको किस तरीके से मातृ शक्ति का सम्मान करना है, मातृ शक्ति को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो आपके अपने घर की है या आपके किसी के भी परिवार की मातृ शक्ति है, आपको उसको माता बहनों के रूप के अंदर ही देखना है। और इसलिए कन्या पूजन इसलिए किया जाता है कि बड़े से बड़ा आदमी स्वयं छोटी छोटी कन्याओं के खुद पैर धुलवाते हैं, पैर उनके स्पर्श करते हैं। उसके पीछे ये संकल्प है कि कभी भी समाज में अगर किसी भी कन्या, किसी भी महिला के साथ कुछ भी अगर आप देखते हैं गलत है तो आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको प्रोटेक्ट करना। ये धर्म तो है ही है, धर्म के साथ साथ में इसमें सामाजिक संदेश भी हमारा निहित है। धर्म का तो बिल्कुल है ही है कि माँ दुर्गा को शक्ति स्वरूपा माना गया, यानी आदि शक्ति जो है उसी से पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। ये तो संदेश है कि शक्ति स्वरूपा है, लेकिन इसके साथ साथ में ये भी है सामाजिक संदेश भी जो छुपा हुआ है कि जब आप किसी भी कन्या का पूजन करते हैं, पैर छूते हैं और उसके पैरों को धुलाते हैं, उससे तिलक लगाते हैं, तो आपने उसकी रक्षा का संकल्प भी लेंगे। खास होता है, कन्या पूजन बहुत खास होता है। बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े।